डी जी आई एस पी आर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि बार बार दहशत गर्दों से मुज़ाकरात की बात की जाती है। हर मसला बातचीत से हल नहीं होता। ऐसा होता तो ग़ज़वा बद्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। केपी में दहशत गर्दों को मकामी और सियासी पुष्ट पनाही हासिल है। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपके गोशगुजार करूँ कि मेरे यहाँ आने का मकसद खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम के दरमियान बैठकर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग का अहाता करना है और इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के गयूर और बहादुर अवाम की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करना है। मैं यहाँ अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से तजदीद अज़म करने आया हूँ कि हम सब ने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की मदद से मिन हासिल कौम दहशतगर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है इंशाअल्लाह। पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान का एक नुक्ता ये भी था कि इस हवाले से एक बयानिया बनाया जाएगा, लेकिन ये भी नहीं किया गया, बल्कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात की गई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद सियासी और अस्करी लीडरशिप ने एक मुश्तरका नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया, लेकिन आज तक इस पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करने की बात की जाती है, लेकिन क्या हर मसले का हल बातचीत में है? आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदोनाक वाक़े के बाद उस वक्त की हुकूमत, इंटेलिजेंस एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक इंतहाई मरबूत हिकमत अमली अपनाते हुए दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना शुरू किया और एक पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा के ख्वाब के मुकम्मल करीब पहुंच गए। बदकिस्मती से फिर यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। यहाँ पर गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया और गुमराह कुन बयानिए बनाने की कोशिश की गई, जिसका खमियाजा आज खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम अपने खून और अपनी कुर्बानियों के ज़रिए दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि वो कौन से अवामिल हैं। उन अवामिल को जानना ज़रूरी है जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है। DGISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे गठजोड़ को मकामी और सियासी पुष्ट पनाही हासिल है। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका 7.2 अरब डॉलर का हथियार अफगानिस्तान में छोड़ कर गया, जो दहशतगर्दों के हाथ लगा, और यही असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि साल 2024 में खुफिया इत्तलात पर केपी में 14,535 ऑपरेशन किए गए और 2025 में अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की गई। रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद गुज़िश्ता 10 साल में सबसे ज्यादा है। DGISPR ने कहा कि नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल नहीं हुआ। दहशतगर्दी के मामले पर सियासत भी एक वजह है। उन्होंने सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजा क्यों नहीं मिली? क्या आज हम एक बयानिए पर खड़े हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जबकि दोहा मुआहदे में तय किया गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में DGISPR ने कहा कि हमने अपनी सियासत को दहशतगर्दी पर मुकद्दम कर दिया है, इसलिए गुज़िश्ता कई सालों से खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। सूबे की गवर्नेंस से मुताल्लिक कोई बात नहीं की जाती। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि क्या फौज के जवान अपने सीनों पर इसलिए गोलियां खा रहे हैं कि उनकी सियासत चलती रहे? ये सोचने की बात है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। आज ये बयानिया कहां से आ गया कि अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेजना चाहिए? DGISPR ने वाज़ेह किया कि सहूलतकारों के पास सिर्फ 3 चॉइस हैं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, सहूलतकार खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें, अगर ऐसा नहीं करना तो सहूलतकार पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। जो खारजियों की सहूलतकारी करेगा वो अंजाम को पहुंचेगा। लिहाजा खारजियों के नासूर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अवाम
साथ थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बुनियादी तौर पर पुलिस का करने वाला काम भी फौज को करना पड़ रहा है, जिसकी वजह यह है कि CTD की तादाद ही 3200 रखी हुई है, तो फिर नताइज कैसे बरामद होंगे। DG ISPR ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का सब सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। इस सियासी माफिया के लिए हजारों नॉन कस्टम पैड गाड़ियां अहम हैं, और अगर स्मगलिंग होती रहेगी तो इसके साथ दहशतगर्दी और धमाका खेज मवाद भी आएगा, और यहाँ होने वाली स्मगलिंग का इल्जाम भी फौज पर लगा दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द गिरोह की कोई न कोई शाख मौजूद है। DG ISPR ने कहा कि पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह एक गुमराह कुन बयानिया है। उम्मीद है KP के अवाम की हिफाजत के लिए अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय सूबे के जिम्मेदारान खुद हिफाजत करेंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पर सियासत की गई और मामले को उलझाया गया, जबकि दहशतगर्दी के 70% वाक़यात KP में हुए। लोगों को उलझाया जा रहा है कि दहशतगर्दी का हल ऑपरेशन नहीं है। DG ISPR का कहना था कि आज से 2 साल, 3 साल, 5 या 6 साल कबल देखें वो कौन शख्स या सियासी बयानिया है जो कहता है दहशतगर्दों से बातचीत करनी चाहिए। इस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे और आज वो रियासत के जिम्मेदारान हैं, लेकिन आज यही कह रहे हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि आप हमें सियासत में न लाएं, हमारे लिए सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं। अपनी फौज को घटिया बयानबाजी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे से दूर रखें। DG ISPR का कहना था कि बयानियां बनाने वाली पार्टी के पास तो माइक मौजूद है, जब चाहा बयान दे दिया, लेकिन पाक फौज का तर्जुमान रोजाना बैठकर किसी को जवाब नहीं दे सकता, और ये कि आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज पर DG ISPR ने खैबर पख्तूनख्वा में शहीद होने वालों को सलाम पेश किया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।